हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां सकदा कृष्णपुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 129 साल्व और वृष्णियों के बीच युद्ध। 10वां स्कंद। रुक्मिणी स्वयंवर के समय साल्व अपने मित्र शिशुपाल के साथ वहां आया था और जादव वीरों द्वारा बुरी तरह परास्त हुआ था। उस समय उसने प्रतिज्ञा ली थी, मैं धरती को जादवों से विहीन कर दूंगा, बस मेरी शक्ति को देखो। प्रतिदिन केवल मुट्ठी भर राख खाकर साल्व शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। 1 वर्ष पूरा होने पर शिवजी उससे प्रसन्न हो गए और कोई भी वर मांगने के लिए कहा। साल्व ने उनसे एक ऐसा विमान मांगा जिसे कोई भी देवता, असुर, मनुष्य अथवा राक्षस हानि ना पहुंचा सके, जो कहीं भी यात्रा कर सके और जो जदुवंशियों के हृदयों में आतंक उत्पन्न कर सके। शिवजी की आज्ञा से मैदानव ने लोहे के एक विमान का निर्माण किया जो एक विशाल नगर जितना बड़ा था। मैंने सौभ नामक ये विमान साल्व को सौंप दिया। ये विमान इतनी तीव्र गति से उड़ता था कि उसे देख पाना प्राय असंभव था और इस पर सवार होकर साल्व ने द्वारका की ओर उड़ान भरी। साल्व की सेना ने द्वारका को नीचे से घेर लिया और उसने स्वयं आकाश मार्ग से आक्रमण किया। उसके सैनिकों ने द्वारका की सीमा पर बने उद्यानों, उपवनों, दीवारों आदि को ध्वस्त कर दिया और साल्व चट्टानों, पेड़ों के तनों, वज्रों, सर्पों तथा ओलों की वर्षा करने लगा। साल्व ने ऐसे प्रचंड बवंडर का निर्माण किया जिससे चारों दिशाओं में धूल भर गई और घनघोर अंधेरा छा गया। द्वारकावासियों को त्रस्त देखकर प्रद्युम्न ने उन्हें आश्वासन दिया और अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। सात्यकी, चारुदेशन, सांब, अक्रूर तथा अन्य योद्धाओं एवं विशाल सेना के साथ प्रद्युम्न नगर के बाहर आए और वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। स्वर्णिम पंखों वाले अपने वाहनों से प्रद्युम्न ने उस अंधेरे को छितरा दिया और साल्व ने सेनापति द्युमान को बुरी तरह घायल कर दिया। तब 100 बाणों से प्रद्युम्न ने साल्व पर वार किया। उसने एक बाण से साल्व के प्रत्येक सैनिक को भेदा, 10 बाणों से साल्व के सारथी को मारा और 3-3 बाणों से अनेकानेक घोड़ों और हाथियों का वध किया। इस युद्ध कौशल को देखकर दोनों पक्षों की सेनाएं प्रद्युम्न की प्रशंसा करने लगी, परंतु साल्व की जादुई विमान के करतब देखकर यदु योद्धा चकरा रहे थे। कई बार उन्हें आकाश में एक साथ अनेक विमान दिखाई देते और अगले ही क्षण सब कुछ अदृश्य हो जाता। कई बार वह विमान भूमि पर दिखाई देता, कई बार आकाश में अग्निपुंज के समान तेजी से घूमता दिखाई देता और कई बार किसी पर्वत के शिखर पर तो कई बार जल के भीतर दिखाई देता। परंतु जब जब वो दिखाई दिया, जदु योद्धाओं ने उस पर वार किया और अंततः साल्व अचेत होकर गिर पड़ा। यद्यपि साल्व का सेनापति द्युमान 25 बाणों के आघात से घायल हो गया था, उस समय वह अचानक वहां आया और प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी गदा से प्रद्युम्न पर जोरदार प्रहार किया। दारुक का पुत्र प्रद्युम्न का सारथी था। अच्छा, दारुक भगवान का सारथी है, कृष्ण का सारथी, और उसका पुत्र उनके बेटे का सारथी, प्रद्युम्न का सारथी। दारुक का पुत्र प्रद्युम्न का सारथी था। प्रद्युम्न के अचेत गिरते ही वह उन्हें युद्ध भूमि से दूर एकांत स्थान पर ले गया। 2 घंटे पश्चात चेतना लौटने पर प्रद्युम्न अत्यंत क्रोधित होकर बोले, अरे सारथी, मुझे युद्ध भूमि से बाहर लाकर तुमने बहुत घृणित कार्य किया है। यदुवंश में जन्मे किसी भी वीर ने इस प्रकार युद्ध से पलायन नहीं किया होगा। आज तुमने मेरी ख्याति को कलंकित कर दिया। मैं किस प्रकार अपने पिता अथवा अपने ताऊ बलराम जी को अपना मुख दिखाऊंगा।
अपना मुख दिखाऊंगा। निश्चित ही परिवार की स्त्रियां मुझ पर हंसकर कहेंगी, अरे वीर, आज तुम इतने नपुंसक कैसे बन गए। सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु वीर, मैंने बहुत सोच समझकर अपने कर्तव्य को पूरा किया है। जिस प्रकार रथी का कर्तव्य अपने सारथी की रक्षा करना है, उसी प्रकार सारथी का कर्तव्य अपने स्वामी रथी की रक्षा करना है। आपको बुरी तरह घायल देखकर ही मैं आपको युद्ध भूमि से बाहर लाया था। हरे कृष्ण।